सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल में। गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मौजूद लोथल में है। लोथल गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। इन्होंने 1921 में इसकी खोज किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कार्नवालिस स्थायी भूबंदोबस्त। बेलेल्जी ने सहायक संधि की शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। स्थायी भूबंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड बेलेल्जी ने किया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता को। दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? 2016 में। भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था 2016 में। उन्नीस से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद थे। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। भारत के। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्र संघ का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्र संघ का गठन नहीं है। राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 में किया गया था। पीपल्स फोर ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से। पीपल्स फोर ग्रुप का संबंध नक्सलवाद से है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? 26 नवंबर 1949 को। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? राज्य सूची पर। राज्य सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। यह सुमेलित है। राज्य के द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव की विरुद्ध गारंटी अनुच्छेद 15 में है।
जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम में। पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन सिक्किम में 2018 में किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह। आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? एंथ्रासाइट। उच्चतम प्रकार का गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट है। इसमें 80% कोयला पाया जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? बिहार। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को ब्रह्मगंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना का निर्माण महानदी पर उड़ीसा में हुआ है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को कहा जाता है। दहिया। मध्य प्रदेश में झूम कृषि की खेती को दहिया कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? चावल, गेहूं, फल, दलहन और मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 19 अगस्त 1994 को। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास और नासिक। बैंक नोट प्रेस देवास और नासिक दोनों में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग है? जापान में।
समुराई योद्धा वर्ग जापान में है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? जेम्स हारग्रीव्ज ने। स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एक कोशिका कहलाती है युग्मनज। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित तत्व कैल्शियम फॉस्फेट है। पित्तरस का कार्य क्या है? वसा का अम्लशीकरण। पित्तरस का कार्य वसा का अम्लशीकरण है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। यह क्या कहलाता है? एंजिना पेक्टोरिस। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस। नीमाटोड के द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? एनेलिडा से। कीट एनालिडा वर्ग से संबंधित है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है के। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है नाइट्रोजन। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है m⁻⁴ L इनवर्स T इनवर्स। वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक है कूलम्ब। वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलम्ब है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है विभव ऊर्जा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है विभव ऊर्जा कहलाती है। भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता से। सोनार में तरंगें प्रयुक्त होती हैं पराध्वनि। सोनार में तरंगें पराध्वनि प्रयुक्त होती हैं। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर घटेगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है
सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। मीथेन के अणु में होते हैं केवल एकल आबंध। मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड सहसंयोजी यौगिक है, यह कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लकड़ी का जलना है। जल का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का पानी में घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और निकेल का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार का स्थापना 1912 में किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में किया गया था तथा 1912 में इसे अलग राज्य बनाया गया। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मोजे को। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोजे को किया गया। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? 4 जुलाई को। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? 12। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? 1930 में। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कोड स्माइलिंग बुद्धा था।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री को। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य चुनाव आयुक्त को और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल हिमालय में। दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में है। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है।